कहने का मतलब है कि झारखंड में 60-40 नीति बनाई जाती है और यहाँ पर जो है मुंशी भी बिहार से लाया जाता है। बिहार का आदमी है मुंशी है। इसमें देख लीजिए दुल मटा हो रहा है, उसको हिलाने से हिलेगा, दीवार को हिलाने से हिलने लगेगा। ठेकेदार को बोला जाता है तो बोलता है बार बार थाना का धमकी देता है, मैं थाना वाला को भेज दूंगा। मैं वित्त मंत्री का भतीजा हूँ। सरकारी भवन में जो है 12 बजे रात में मतलब चोरी का बालू गिरा करके जो भवन का निर्माण कराया जा रहा है। अभी मैं झारखंड का लोहरदगा जिला के निगनी गांव में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भवन का निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये पुलिस पिकेट बनाया जा रहा है, पर कहीं न कहीं ये जो पुलिस पिकेट को बनाया जा रहा है इसमें 2 नंबर ईंटा, मीठा ईंटा का प्रयोग किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि पटवन नहीं किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम ग्रामीण है। इन लोगों का कहना है, इन लोगों के द्वारा हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और मैं ग्राउंड कवर करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से सरकार दावा करती है कि हम बेहतर बनाएंगे, झारखंड को हम एकदम तरक्की कराएंगे, पर कहीं न कहीं जिस प्रकार से यहाँ के ठेकेदार और इंजीनियर मिल के जो बिल्डिंग को काम कराते हैं, कहीं न कहीं इससे जो है जनता को आंदोलन करना पड़ता है, रोड पे आना पड़ता है, तब जाके काम को सुधारा जाता है। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा भवन का जो निर्माण कराया जा रहा है इसके लिए जब सिंचाई की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए कहीं पर कोई बोरिंग कराया नहीं गया है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं नल जल योजना के तहत जो सेंटेक्स लगाए गए हैं, जो आम जनमानस को पीने के लिए जो सेंटेक्स को लगाया गया है, वह सारा पानी को खत्म कर दिया जा रहा है और लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रही है। और गर्मी इतनी पड़ रही है कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने अंकल जी है जो छाता पकड़ के खड़ा है। उसके बाद भी जो है ना पानी को सुखा दिया जा रहा है इस बिल्डिंग को निर्माण कराने में, और उसके बाद भी घटिया तरीके से बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। क्या नाम हुआ चीचा आपका? उपेश्वर साहू। कैसा काम हो रहा है? पानी का कमी बहुत है। हाँ, पटाया नहीं जा रहा बिल्डिंग को? नहीं, इसको हिलाने से हिलेगा, दीवार को हिलाने से हिलने लगेगा। बताइए, आप देख सकते हैं कि चचा कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण कह रहे हैं कि दीवार को अगर ऐसे हिलाएंगे तो हिलने लगेगा, खूब हिलेगा। खूब हिलेगा तो गिर जाएगा, हल्का हिलता है, कहाँ जानबूझ से गिराएंगे। हाँ, क्या नाम हुआ चचा आपका? मेरा नाम हजारी राम है। क्या रही है कारण कि हम लोगों को आप लोग को बुलाने की जरूरत पड़ा है और काम को भी आप लोग रुकवाए हैं? देखिए, हम लोग काम को नहीं रुकवाए हैं। हम लोग का कहना है यहाँ की काम हो लेकिन सुचारू ढंग से हो और प्राकलन के स्वरूप में हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि ईंटा की कैसा लगाया जा रहा है, यहाँ पटवन नहीं किया जा रहा है और हम लोग का पीने का जो पानी है वो पानी को सुखा दिया जा रहा है। और इन लोग ठेकेदार को हम लोग बार बार कहते कहते हम लोग परेशान हो गए, लेकिन पानी का विधि व्यवस्था आज तक नहीं कराया गया है। इससे हम लोग को बहुत कठिनाई हो रहा है पीने के लिए। आप देख सकते हैं कितना काम कर चुका गया है इंजीनियर और ठेकेदार के द्वारा, और पानी की व्यवस्था यहाँ पर ही नहीं कराई गई है। जो आम जनमानस को पीने के लिए सेंटेक्स लगाया गया है, कहीं न कहीं उसका प्रयोग करके इतना बड़ा बिल्डिंग को निर्माण किया गया है। और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार साहब। क्या लग रहा है कितना खराब हो रहा है काम यहाँ पर? यहाँ शुरू से लेके बीच में हम थे, यहाँ उस समय भी घटिया काम हो रहा था। उस समय हम लालू को बोले हुए थे। अच्छा, तो लालू बोला कि ना इसका मेरा यहाँ पर नहीं है, इसकी में उसमें सोलिंग का नहीं है बोला गया था। तो मैंने बोला था ईटा सोलिंग कीजिए इसमें। तो ईटा सोलिंग का नहीं है, बोर्ड लगाइए तो बोर्ड लगेगा, बोरिंग कराइए तो बोरिंग को कराएगा। उसके बाद जब जान गया ठेकेदारी 1 नंबर काम कराएगा तो हमको निकाल देगा। हम निकल गए सुरक्षा से, हटाइए हमको मतलब नहीं करके। अभी देख रहे हैं, देख लीजिए आप आंखों के सामने देख लीजिए 2 नंबर ईटा से काम हो रहा है। आप जब यहाँ मुंशी के तौर पे काम कर रहे थे तो आप ठेकेदार के ऊपर दबाव बना रहे थे कि बेहतर काम कीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर स्थानीय निवासी है। हाँ, तो आपको निकाल दिया गया? अच्छा, तो फिर जब वो बिहार से लाया मुंशी, बिहार से लाया मुंशी, सीमेंट गिराया, सीमेंट भी घटिया, सीमेंट भी चोरी हो रहा है, उसका कंपनी से समझ मतलब नहीं है। मगर कहने का मतलब है कि झारखंड में 60-40 नीति बनाई जाती है और यहाँ पर जो है मुंशी भी बिहार से लाया जाता है। बिहार का आदमी है मुंशी है। इसमें देख लीजिए दुल मटा हो रहा है, सोली में देख लीजिए आंखों सामने, एक भी दिन पटवन नहीं हुआ है। और जब अभी पूछते हैं तो उसका आदमी बोलता है कि पटवन हुआ है, कौन सी गड़बड़ हुआ है बोलता है। आपको देखिए उसमें ये दुल मटा काम हुआ है। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे कि कोई भी जुड़ाई होती है, हम लोग गांव घर में देखते हैं, पहले ईंटा को पटाया जाता है, ईंटा में खूब पानी डाला जाता है, दहलाता है, उसके बाद जोड़ा जाता है। आप लोग देख लीजिए, अगर कल काम हुआ, जोड़ा हुआ, प्रसिद्ध हुआ, तो यहाँ पर जमीन भींगा होना चाहिए। भींगा हुआ जमीन नहीं है, नहीं दीवार को पटाया जा रहा है, नहीं ईंटा को पटाया जा रहा है, सारा इसमें गोल मटोल। और जब ठेकेदार को बोला जाता है तो बोलता है बार बार थाना का धमकी देता है, मैं थाना वाला को भेज दूंगा। मैं वित्त मंत्री का भतीजा हूँ। अच्छा, वो देते हैं, मतलब सरकार का आड़ में जो है बोलते हैं कि हम गलत काम करवाएंगे। वो खुद बोलते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं संविधान सबको बराबर हक देती है, सब लोग आवाज उठा सकते हैं अगर कहीं पर गलत हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते थे कि अगर आपके नजर के सामने कहीं पर गलत हो रहा था आप वीडियो बनाइए और सेंड कीजिए, पर यहाँ पर वीडियो बनाने से, विरोध करने से, गलत कामों का धमकी दिया जाता है। कहीं ना कहीं जब पता सोलिंग में नहीं हुआ है, सोलिंग में नहीं हुआ है,
अच्छा, मतलब पूरे तरह से गलत हो रहा है काम। जब सोलिंग नहीं हुआ, ठीक है, सोलिंग नहीं हुआ, जमीन जब ढाला गया उसमें भी एकदम घटिया क्वालिटी ढाला गया, हाफ इतना इंच ढाला गया, उसको तोड़वाए। अगर ठेकेदार का लॉस होता है तो पैसा मैं दूंगा, उसको तोड़वा के देख लो सोलिंग हुआ है तो। अच्छा अच्छा, ठेकेदार कहाँ के रहने वाले हैं? वो रांची के रहने वाले हैं, प्रशांत गुप्ता है। प्रशांत गुप्ता है। हाँ, और वो मतलब वित्त मंत्री का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि हम जेल भिजवा देंगे अगर आप लोग आवाज उठाइएगा तो। हाँ, जेल भिजवा देंगे बोलते हैं। पर आप लोग स्थानीय एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते यहाँ पर ही आवाज उठा रहे हैं। हाँ, क्या नाम हुआ भैया आपका? मुनीश्वर साहू। एकदम गलत हो रहा है काम। एकदम घटिया काम से काम हाँ। लेबर काम किए हैं वहाँ, इसी चलते हम निकल गए हैं। जब घटिया काम का कोई इंजीनियर आएगा बोलेगा कैसा काम हो रहा है तो हम कैसे जवाब देंगे। 60 कड़ाही में 60 कड़ाही बोलता था, 1 बोरा सीमेंट लगाने बोलता था। अच्छा, 60 एक का सीमेंट बनता, 60 कड़ाही में 1 बोरा सीमेंट डाला जाता था। हाँ, ढलाई में। अच्छा, ऐसा हुआ जी। बताइए, AM20 लोग डालते हैं, यहाँ पर ही देख सकते हैं 160 डाला जा रहा है। बताइए, नेम डाला गया है नीचे, हाँ। उसमें 60 कड़ाही के बोलने, इसलिए हम काम करने छोड़ दिए। हाँ, अच्छा। अब इंजीनियर आएगा कोई बोलेगा तो कैसे बना है सीमेंट जी, हाँ। हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि हम निकल गए हम काम से। मतलब पूरी तरह से आप लोग असमर्थ है कि ये काम सही नहीं हो रहा है, मतलब विश्वासजनक काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग निकल गए। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राहुल कुमार साहू हुआ। हाँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा लोहरदगा नगर का सचिव भी है हम। अच्छा, सरकार आपकी है जी, पर काम गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, इसलिए गलत हो रहा है कि सरकार को बदनाम कराने का कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा इंजीनियर और ठेकेदार रहेगा हाँ। तो सरकार को बदनाम करवाने का ये लोग साजिश रच रहे हैं। अच्छा। बताइए किस तरह से अभी इतना बड़ा का मकान बन गया और अभी पानी का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, लिल्टन लेवल तक हो गया है। आप कितना ब्रांडेड सीमेंट लगा लीजिए, कितना भी ग्रेड का सीमेंट लगा लीजिए, अगर उसमें पानी नहीं पड़ेगा तो मजबूती होगा नहीं हो सकता है। उसी तरह से अब देखिए जिस तरह से सोलिंग हो रहा है, इसमें पानी का व्यवस्था है ही नहीं, अब उसका ऊपर से सोलिंग किया जा रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य है। झारखंड में इस तरह से होना नहीं चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर जांच का विषय हो और कड़ी से कड़ी, अगर दोषी पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई किया जाए। कोई भी नवजात बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसको माँ की दूध की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी बिल्डिंग का निर्माण कराया जाता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य कराया जाता है तो उसमें पानी डालना अति अनिवार्य होता है। पर यहाँ पर पानी की काफी ज्यादा कमी है और आप देख सकते हैं कितने बड़े कितना ज्यादा अभी तक काम कर दिया चुका है, लिल्टन लेवल तक जो है बिल्डिंग को ले आया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी नहीं होने के कारण जो पेयजल वाली सिंटेक्स लगाया गया है उससे काम किया गया है तो कितना पानी डाला गया होगा। और इसमें क्या क्या कमी है भैया? जिस प्रकार से सीमेंट वगैरह कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रही है, तो सीमेंट कहाँ से आ रही है, सीमेंट कहाँ रखा जा रहा है? सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप उस पर कैमरामैन फोकस कीजिएगा। आयुष्मान भारत जो लिखा हुआ है स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें डाला जा रहा है सीमेंट के बोरी को। अब यहाँ पर पेशेंट, जिस तरह से पेशेंट आते हैं, पेशेंट को आने जाने में कितना परेशानियां, कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। इतना दुर्भाग्य है कि उस दिन गाड़ी आया यहाँ पर और कंडक्शन के कारण बहुत दिक्कत हुआ डिलीवरी पेशेंट को। देख सकते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र निगनी लिखा हुआ है। यहाँ पर ही मरीजों का इलाज कराने के लिए यह भवन को बनाया गया था, पर यहाँ मरीजों का इलाज हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आप यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि नया आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ पर भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है, यह चालू हो चुका है। पर कहीं ना कहीं इस भवन के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है सीमेंट के ढेरी लगाया गया है। और यह सीमेंट देखने में अच्छी लग रही है क्योंकि ये अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट शायद ये है। अभी ये बगल वाला रूम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस सरिया को इस तरह से एकदम सरिया के रख दिया गया है। कहीं ना कहीं जो है भवन का क्या हमारे राज्य के अंदर इसी प्रयोग के लिए बनाया जाता है, ठेकेदार को सहूलियत देने के लिए बनाया जाता है। तभी में बिल्डिंग के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, जो भवन के निर्माण कराया जा रहा है, इसमें सामने से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि दीवार किस तरह से पूरी सूखी हुई दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये पूरा सूखा हुआ दिखाई पड़ रहा है और जमीन के नीचे कहीं पर पानी नहीं डाला हुआ है, केवल मिट्टी जो भरा हुआ है ये दबेगी बाद में। और इसी तरह से जो है सोल्डिंग किया जा रहा है बिना डिलाए हुए। बाद में हो सके इसमें टाइल्स बिछाई जाएगी तो वो फटने लगेगी, नीचे जमीन दबने लगेगी। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना मजबूत यह बिल्डिंग बन पाएगी। कहीं ना कहीं सरकार के नाम लेकर के जो है झारखंड में ठेकेदार, इंजीनियर महोदय सारे लोग जो है मिल के जैसे तैसे भवन का निर्माण कराते हैं और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है ठेकेदारों के द्वारा। और इधर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर बालू के ढेरी लगा हुआ है। मैं जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य करा रहे जो मुंशी है उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या मुखिया महोदय से जो है प्रागम पर्ची लिए हैं या ऐसी बालू के गिराया गया है।
भैया क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा बजरंग साहू नाम है। आपका जो कार्य चल रहा है, जो आप ही देख रेख कर रहे हैं, हम इसको क्यों कार्य में देख रेख करेंगे? हम नहीं कर रहे हैं हम क्यों करेंगे? अच्छा, बताया जा रहा है कि आपके द्वारा बालू गिराया जा रहा है। संदीप है ना, उधर दिखाइए कैमरा, संदीप यहाँ का पहला कार्यकर्ता था। अच्छा, उसी के कारण जो भी हुआ है, अभी उसका कार्यकर्ता वो अपना खराबी दिखा रहा है, उसको निकाल दिया गया, उसको समझेगा क्या किया। क्या कहना है कि हम बेहतर काम कराने का प्रयास कर रहे थे, क्या कि हमने निकाल आते तब तो आज ऐसा नहीं होते, इस दिन नहीं आते। नहीं, अच्छा ये बताइए, जो बालू गिरा गया है, बालू गिरा गया आपके द्वारा गिरा गया है, मेरा द्वारा क्यों गिरेगा? वो तो संदीप के द्वारा नहीं गिरा है। क्या कह रहे हैं? नहीं, हम क्यों उसको बालू के माफिया में क्यों जाएंगे? हम माध्यम बालू में नहीं गिरा रहे हैं आप? नहीं, हम क्यों गिराएंगे बालू? अच्छा, बालू यहाँ पर जो गिर रहा है, ये कितना बजे रात में गिरता है? 12 बजे रात में। रात को गिरता है, कितना बजे रात में? 1-2 बजे, 1-2 बजे रात। बताइए, सरकारी भवन बनाया जा रहा है और सरकारी भवन में जो है 12 बजे रात में, मतलब चोरी का बालू गिरा करके जो भवन का निर्माण कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि बालू घाटों का हम जल्द से जल्द टेंडर कराएंगे, बहुत सारे पदाधिकारियों को छत्तीसगढ़ और बिहार भेजे हुए हैं कि किस तरह से वहाँ टेंडर होती है देखने के लिए, पर कहीं ना कहीं सरकारी भवन बन रही है, वहां पर जो है चोरी का बालू का प्रयोग किया जा रहा है। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि झारखंड में जिस प्रकार से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाता है ठेकेदारों के द्वारा, ये इस तरह से सरकार को बदनाम ना किया जाए और झारखंड में बेहतर बिल्डिंग को बनाया जाए, ताकि बार बार बिल्डिंग बनाने की जरूरत झारखंड में ना पड़े और वो पैसा के दूसरी जगह पे खर्च गवर्नमेंट करे। क्योंकि आज भी हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, बहुत सारे विभाग में जो है सरकारी पद रिक्तियां पड़ी हुई है, उन्हें बहाली करने के लिए पैसा नहीं है। और इस तरह से अगर खराब तरीके से बिल्डिंग का निर्माण होगा तो बिल्डिंग बार बार गिरेगी, बार बार भवन बनवाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं और भी जो कार्य है वो सरकार नहीं करा पाएगी। कहीं ना कहीं जनता का पैसा बर्बाद होगी। जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी टैक्स लेती है, बहुत सारे टैक्स लेती है, सारे पैसों को है जो बर्बाद किया जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।